अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं पहली नज़र की मोहब्बत। जहाँ से छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। जिनकी तस्वीरें थी मेरे पास, जो मेरे जैसे क्या कहते हैं ना, माय स्टूडियो, वहाँ पर गई थी तो देखा इतने लोगों ने मुझे इतने सारे कमेंट्स किए, तो मैंने वो शेयर कर दिया। हाँ, मैंने दो चीज़ तो मैं इसलिए किया था क्योंकि दो तस्वीरें आ चुकी थी। बाकी जो दोस्तों की नहीं आई थी उसके आई एम सॉरी, क्योंकि वो वहाँ पर आए ही नहीं थे। आए थे नहीं थे, लेकिन जिसने मुझे शिकायत की, उनकी शिकायत दूर करने की कोशिश तो मैंने ज़रूर की है। हाँ, अगर पर्सनली आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों की चीज़ें अपने पोस्ट पर लगा दूं तो बिल्कुल भेज दीजिए मुझ पर, और आप लिस्ट में लिखिएगा ज़रूर कि आपको ये पोस्ट पे लगानी है। आप चाहे शायरी कहें, चाहे कुछ अच्छी बातें कहें, चाहे किसी और के लिए कुछ कहना चाहते हों, उनके लिए कह सकते हो। बस भेज दीजिए मुझ पर और मैं स्क्रीनशॉट करके अपने पोस्ट पर लगा दूँगी आपकी इजाज़त के साथ, अगर आप चाहें तो। वरना बिल्कुल नहीं। और कमेंट सिर्फ मेरे रहेंगे तो मेरे ही रहेंगे। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं मेरे लिए, बहुत अच्छे, बहुत यूनिक होते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी तस्वीर या आपकी चीज़ें पोस्ट कर दो, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, अपनी चीज़ें लिखिएगा। अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें लिखना चाहें तो वो लिख लीजिएगा। अगर आपको किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार करना है वो लिख लीजिएगा, और मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पोस्ट पर ज़रूर डाल दूँगी। अगर आपको शायरी आती है तो शायरी लिख लीजिएगा, मैं लगा लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों, आप लोग मेरी फैमिली हो, अपनी फैमिली के लिए इतना तो मैं कर सकती हूँ। आजकल मैं कुछ ज़्यादा अजीब हरकतें कर रही हूँ, लेकिन कर रही हूँ, लगी रही हूँ, लगती रहूँगी, इंशाअल्लाह ताला कोशिश करती रहूँगी। बस कुछ चीज़ें की टेंशन है ना, परेशानी कह सकती हो, उस चीज़ से निकालने के लिए ना तो मैं बहुत ही अजीब अजीब हरकतें कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन नहीं है, बस परेशानी है। परेशानी को हल करना चाहती हूँ बट हो नहीं रही है। बट क्या कर सकते हैं, छोड़िए इन बातों को, मेरा पर्सनल मामला है। आप लोगों को कमेंट्स करना है, शायरी लिखना है, किसी को अपनी मोहब्बत का इजहार करवाना है तो प्लीज़ लिख लीजिएगा, मैं उसे पोस्ट कर दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जिन लोगों का दिल दुखा उनसे मैं सॉरी कहूँगी कि उनका नाम शायद मैंने नहीं लिखा या अपने पोस्ट पर नहीं डाला है, लेकिन यार गाइस जो थे वो मैंने डाला है। अगर आप चाहते हैं कि आप लोग का चीज़ें बना के, मतलब तस्वीरें बना के स्क्रीनशॉट लगा के पोस्ट कर दूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगी आज के कमेंट्स का। ओके, जहाँ से छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सुबह के तकरीबन 8 बजे सबसे पहले खुलती है रोशनी की आंखें। रोशनी की आंखें खुलती है, रोशनी देखती है खुद को किस हालत में, और अपने पास देखती है जहाँ पर फ़िज़ा सो रही थी। फ़िज़ा ने खुद को चावर पर चादर, जैसे कहते हैं ना कवर करते हैं खुद पर, उसी तरह वो सो रही थी। उसके लेकिन कंधे नज़र आ रहे थे और कंधों पर नाखूनों के निशान नज़र आ रहे थे। तो वो परेशान हो जाती, कहते ये क्या था, मैंने क्या किया। तो सोचने लगती है, और सोचते सोचते वॉशरूम जाती है। वॉशरूम की शावर के नीचे आती है तो उसे याद आता है उसने कौन कौन सी हरकतें की हैं, उसने की है। और ये भी याद आता है कि फ़िज़ा उसे रोक रही थी। वो कहती शिट 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 शिट, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और शावर लेती है, बड़े दबे कदम आराम आराम से कमरे से बाहर आती है। कमरे से जैसे ही बाहर आती है तो देखती है अपनी बहन के कमरे की तरफ, जब दरवाज़ा बंद नहीं था, थोड़ा सा खुला था। वो जाती है, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर वो शौक हो जाती है। वो अंदर जाने वाली थी गुस्से में, लेकिन कुछ सोच के कहती है फ़िलहाल तो यहाँ नहीं, मुझे यहाँ से निकलना है। अगर इसे उठ गई तो मुझे तरह तरह की बातें सुनाएगी, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, इससे अच्छा मैं ऑफिस जाऊँ। और ये कहकर वहाँ से निकल जाती है खामोशी से। अब उसे रात का इतना तो याद आ रहा है कि उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, इससे आगे का उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। हाँ, इतना याद आ रहा है कि उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, यहाँ तक कि आखिरी चंद मिनट जब उसने किए, एक कानों में सिर्फ एक ही गूंज, मैं करना नहीं चाहती थी लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया, इसके बाद तुम मुझे कुछ मत कहना। बस इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं। तो वो ऑफिस चली जाती, ऑफिस जाती, सीधा अपने केबिन में जाती, सर पर करके बैठ जाती। तब उसकी पर्सनल सेक्रेटरी आकर कहती मैम आप ठीक हैं। तो कहती मेरे लिए कॉफ़ी या चाय दोनों में से एक भी लाओ, स्ट्रॉन्ग लाओ, ताकि मेरी सर दर्द चला जाए। और हाँ, मैं एक मेडिसिन लिख के देती, मुझे वो ला के दो। कोई मीटिंग वगैरह? जी आज जापानी से आपकी मीटिंग है, बस थोड़ी देर बाद वो लोग आने वाले। ठीक है, जब वो आए सीधा केबिन में ले आना। ओके ठीक है मैम, जैसे आपके कहे। ये कहकर वो चली जाती है वही दूसरी तरफ, जहाँ पर फ़िज़ा
जहाँ पर फिज़ा भी सो रही थी, लेकिन विनीता जाग जाती है। और विनीता जब जागती है, उसे खुद को कंवल की बाहों में पाती है, बड़े सुकून से। जिस तरह कंवल ने उसे हक किया था, ऐसा लग रहा था कि उसे हर चीज़ से महफूज रखना चाहती है, हर चीज़ से। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी, तो उठती नहीं है, बस उसके कान के पास आके फूंक मारती है। तो वो अपने कान को जैसे कहते हैं, हाँ मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना, जैसे डिस्टर्ब हो रही है बिल्कुल इसे। तब उसके कान के पास आके कहती है, गुड मॉर्निंग मैम, आपको कॉलेज नहीं जाना है बट मुझे जाना है, मैं स्टूडेंट हूँ, आप टीचर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती बट मुझे बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ये मिठास सी आवाज़ सुनती है, कंवल तो अपनी आंखें खोलती है, अपनी पकड़ नहीं छोड़ती, अपनी आंखें खोलती है, उसकी तरफ देख कर कहती है, अच्छा, और मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। कॉलेज गए बाढ़ में, हम चलते कहीं और घूमने जहाँ तुमको। फ़िलहाल तो मैंने अपनी दी से पढ़ने की इजाज़त ली है, अब मैं पढ़ लूँगी तो अच्छी बात है। फ़िलहाल तो मुझे अपनी दी को भी देखना है, पता नहीं वो कल रात कैसे बिहेव कर चुकी है, और जी सलामत भी है या आए हाय। तुम्हारी जी, मेरी दोस्त सलामत ही रहेगी, हाँ तुम्हारी बहन सलामत ना हो, ये बात की कंफर्म करना पड़ेगा तुम्हें। व्हाट डू यू मीन टू से, तुम अभी बच्चे हो, इन चीज़ों को मत सोचो, और जाने की ज़रूरत भी नहीं है। पता नहीं वो किस कंडीशन में हो, हम तैयार होकर कॉलेज चले जाते हैं, ठीक है। नाश्ता हम कई बार कर लेते हैं, आज पहली बार मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जा रही हूँ तो करवा दूंगी नाश्ता, इतने पैसे हैं मेरे पास। वेरी फनी, ये कहकर वो वॉशरूम जाती है। हाँ, आखिरी लफ्ज़ जो सुनती है कंवल को वो कह रही थी, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आ सकती हूँ, क्यों इतना पानी सवाल करना, इतनी अलग अलग तैयार होना, 5-10 मिनट तुम लोगी, 5-10 मिनट मैं लेंगे, इस तरह से हम आधे घंटे में एक दूसरे को क्लियर करके बाहर आ जाएंगे। तो कोई जवाब ना देकर वॉशरूम चली जाती। वही दूसरी तरफ जहाँ पर रोशनी अब भी सर पकड़ के बैठी थी, हाँ उसके सामने मेडिसिन चाय सब थे, और सोच रही थी कि क्या क्या हुआ था। बस आगे की जो चीज़ें उसे समझ में नहीं आ रही थी, वो अपना सर और ज़्यादा पकड़ लेती। फिर उसके जहन में अपनी बहन की चीज़ें आती। मैंने उससे कहा था मेरी बहन से दूर रहो, सीरियसली मेरी बहन के करीब है वो, और इतनी करीब कि वो मेरी बहन को हक करके सो रही है। कहीं विनीता भी तो उसे पसंद तो नहीं करती। हाँ, हम जब किसी के बाहों में गुस्से जाते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि हम उसे पसंद करते हैं। तो चुप हो जाती है, अगर जब तक मेरी बहन कुछ ना कहे तब तक मुझे भी कुछ पूछना नहीं चाहिए। और कुछ से सवाल कर रही है, कुछ से जवाब दे रही है। वही दूसरी तरह जहाँ बड़े सुकून से फिजा सो रही थी, फिजा उठती है, उसने जो चादर ओढ़ी थी उसे हटाती है। उसने कपड़े पूरी तरह से पहने थे, लेकिन शर्ट के बटन जो खुल चुके थे वो कंधे के नीचे आ रहे थे, मतलब उसका कंधा इसलिए नज़र आ रहा था कि वो चादर ओढ़ चुकी थी। जब वो उठती कहती गुड, अरे वाह, लीजिए, अब हमारी बीवी भाग गई यहाँ से, सीरियसली जुल्म किया मुझ पर, रेप तो क्या नहीं कह सकती, हाँ ज़बरदस्ती किया मेरे साथ और खुद भाग गई, सीरियसली व्हाट द, चलो छोड़ो। ये कहकर वो वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती, रात की चीज़ें याद करती है। थैंक गॉड मैंने उसे बेहोश कर दिया था, अगर नहीं इतनी करती तो आज जो मेरी इज्जत थी वो तो कंफर्म लुट जाती है। लेकिन कितना मुश्किल होता है ना खुद को कंट्रोल करना। वो अपनी पीठ को उस तरफ देख रही थी जहाँ पर नाखूनों के निशान थे। हाँ, नाखूनों के बहुत अच्छे और बहुत तेज़ नुकीले नाखून। मुझे सबसे पहले ना उसके नाखून काट लेने चाहिए, क्या पता दूसरा मामला हो, अगर आगे जाकर मुझे प्रॉब्लम हो गई तो। मोहतरमा के नाखून भी तो नाखून है, आए जल रहे हैं यार। लेकिन प्यार का दर्द मीठा मीठा प्यारा प्यारा, लेकिन जलन होती है। ये किस कमबख्त ने ये गाना गाया है, प्यार का दर्द मीठा मीठा प्यारा प्यारा, बिल्कुल नहीं होता यार। दर्द होता है, जलन होता है, जब कोई इस तरह दर्द दे, बिल्कुल नहीं होता मीठा मीठा मीठा। बढ़िया है, प्यार का दर्द मीठा प्यारा, दर्द मीठा होता है, दर्द दर्द ही होता है, क्या का मीठा भाई। ये कहकर वो वॉशरूम से फ्रेश होकर जब बाहर आती तो देखती दोनों जा रहे थे। अरे गुड मॉर्निंग। ओ जी, हम सोचा आपको डिस्टर्ब ना करें तो हम कॉलेज की तरफ जाकर नाश्ता कर लेते हैं। हाँ भाई हाँ, कर लो। दी कैसी है तुम्हारी? दी सुबह सुबह भाग चुकी है। ओहो, क्या मतलब, लगता है ऑफिस चली गई है। ओके, वो ठीक तो है ना? एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें नहीं लगता ये सवाल तुम्हें मुझसे करने लेना चाहिए साली साहिबा, कि मैं ठीक हूँ या नहीं? हाँ, आप जिस तरह से बात कर रही है मुझे तो आप ठीक ही लग रही हो। आपकी दोस्त ने कहा है? हाँ, मेरी दोस्त तो मुझे राक्षसी समझते हैं, मुझे जानवर समझते हैं, कहीं मैं उन्हें उसे नोच नोच के तो खा तो नहीं लिया? सीरियसली कंवल? अरे नहीं, जो तुम्हारी चीज़ें हैं ना जिस दिन उस पर बरसेंगी तो वो
कहाँ कहाँ बरसेगी ये तू जाने, हमें ज़्यादा शौक नहीं जानने का, लेकिन तक इतना इतना तो 100% कह सकती हूँ, जहाँ जहाँ बरसेगी वहाँ वहाँ वो बस कर, मुँह बंद रख अपना, बढ़िया है, बरसेगी, पिलाने करेगी, डिमकाना करेगी। तू कहाँ जा रही है लोग? अभी तो कहा मेरी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें। ओ ओ ओ क्या बात है, सच में साली साहिबा, आप इसने उल्लू को हाँ कह दिया? थोड़ा टाइम नहीं लेना चाहिए था आपको, लगता है? आप ही ने तो कहा है, आप ही ने तो गारंटी दी है। अच्छा, गारंटी अगर मैं ना देती तो तुम इसे इनकार कर लेती? जाहिर सी बात है, मैंने थोड़ी जानती हूँ, मैं तो आपको जानती हूँ। क्या बात है। तो आती है सीधे उसके कॉलर को पकड़ती, नीलम की कवल कहती, ये क्या कर रही है तू? देख, उसने मुझ पर भरोसा करके तुम्हें चांस दिया है, तो इस चांस पे डांस जरूर करना, लेकिन चांस मत मारना। अगर तुमने उसे रुलाया, उसे तकलीफ दी ना, तो मुझसे बुरा तेरे लिए कोई नहीं हो सकता। सीरियसली, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को धमकी दे रही हो? तुम मुझे जानती नहीं है क्या? जानती हूँ, तभी की धमकी दे रही है तुझे। उसे रुलाना मत, समझ में आया? उसे हक करके कहती, ऑल द बेस्ट विथ यू, मुझे खुशी है तुम दोनों को एक साथ हक करती, कहती मुझे खुशी है तुमने अच्छा फैसला किया। और मेरा ये दोस्त है ना, कमीना पिला तेमाना डिमकाना सब कुछ है ना, लेकिन अच्छा है। और हाँ, इसकी फैमिली में इसकी बहन है, वो भी बहुत अच्छी है। हमारी तारीफ हो रही थी, तब वहाँ पर कवल नीलम आ जाती, और नीलम अपनी गर्लफ्रेंड इबा के साथ थी, और उसके साथ इबाद था। तो कहती क्या बात है, कहीं जा रहे हो तुम लोग? हाँ, हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने, तो हम एक साथ चलें? ठीक है चलो। नीलम, मुझे तुमसे किसी को मिलाना है। हाँ मिलाओ, किसे मिलाना है? उसका हाथ पकड़ के उसके सामने लाती है, विनीता का। शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, और कल मैंने इसे प्रपोज किया था। ओके, तुमने सोच समझ के मेरी बहन को आंका है ना? फिर बाद में ये मत कहना कि किसी ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है। अब भी सोच सकती हूँ, तुम्हारे पास टाइम है। तो घूर के जी की तरफ देखती है। जी उसके कंधे पर हाथ रख के कहती, नीलू ज़रा प्यार से बोल, बच्ची को क्यों डरा रही है यार? खुश रहो, मेरी बहन बहुत अच्छी है, बस ऐसे ही टांग खींच रहा था, लेकिन तुम तो डर गई, बच्ची डर गई। वो कहते तो सब हंसने लगते। तो नीलम की बात सुनकर विनीता का चेहरा लाल हो जाता है, तो उसकी जी से साइड से अक्कर कहती, पागल बच्ची, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये तुम्हारी टांग खींच रही थी, लेकिन इतना यकीन तो कर चुकी है ना मुझ पर, तो डोंट वरी, तुम्हें ऐसी वैसी आतों पर नहीं सौंपने वाली हूँ, इतना तो यकीन रखो मुझ पर। चलो लंच करते, इसके बाद तो तुम्हारे ऑफिस, तुम्हारी दी के पास मुझे जाना है। कल रात ठीक था सब कुछ? हाँ, तो तुम्हारे लोगों के ख्याल से क्या होना चाहिए था मेरे साथ? हाँ ठीक हूँ, तुम लोग के सामने हूँ। अच्छा, वैसे इस गर्मी में तुमने फुल शर्ट पहनी है, ठीक तो नहीं लग रहा हमें? नहीं तो तुझे गर्मी तो बहुत लगती है। देखो एसी में, और अभी जाएंगे गाड़ी के अंदर एसी होगी, जिस ऑफिस में मैं वहाँ जाऊँगी वहाँ पर एसी होगी, तो मुझे गर्मी नहीं लग रही है, ये कहकर वो सबसे पहले बाहर निकल आती है। तो सब हंसते हुए बाहर आते, तो नीलम कहती है, सीरियसली ये ठीक है ना? हाँ ये ठीक है, लेकिन इसकी जी ठीक नहीं है, और इतना तो यकीन तो हमें अपने दोस्त पर है कि वो ज़बरदस्ती करने वाला में से नहीं है। चलो चलते हैं, नाश्ता करते, अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। हाँ ये भी ठीक है। तो सब लोग चले जाते हैं वहाँ पर, एक पास में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ जाते हैं, नाश्ता करते, अच्छा पेट भर के। और लेकिन सबसे स्लो कर रही थी फ़िज़ा कुछ सोच रही थी, तब उसके पास ही नीलम बैठी थी। तो कहती, क्या हुआ, इतनी गहरी सोच में क्यों? कल रात की सोच रही? नहीं, मैं ओबरॉय के ऊपर हमला करने वालों के बारे में सोच रही हूँ। कौन है जिसने नानी पर हमला करवाया? अब सब सीरियस हो जाते हैं। और कौन है जो वो चाहते हैं कि ये सारा इल्ज़ाम रोशनी पर आ जाए? कौन है हो सकता है? देखो यार फ़िज़ा, सबसे पहले तुझे वो इंसान मिल चुका है, लेकिन अब वो ज़िंदा नहीं रहा, लेकिन उसकी वाइफ ही है जिसे तुमने सेफ जगह पर रखा है। उससे अगर तुम पूछताछ करो कि उनसे मिलने कौन आता था, किससे मिलने वो जाते थे, किससे वो बात करते थे, कुछ ना कुछ तो तुम्हें मिल जाएगा। पर तुम शो होना चाहते हो, लेकिन तुम जिस पर शक करी हो तो वही भी तो हो सकता है ना। लेकिन इतनी गंदी हरकत क्यों करेगा वो? मेरी फैमिली को मारकर रोशनी को जेल भेजाना चाहता था वो, सीरियसली? वो ऐसा तो नहीं कर सकता, क्या पता उसमें भी उसका फ़ायदा ही हो। ठीक हो तो तुम ठीक कर रही हो, तो तुमने उस पर नज़र रखा है, कुछ पता चला? लगता है उसे मुझ पर शक है, इसलिए उसने मुझ पर ही नज़र रखवा दिया। ओह, तो अब क्या करने का इरादा है? कुछ खास नहीं, बस इतना इरादा है, वो करे अपनी, मैं करूँ अपनी, देखते हैं जीत किसकी होती है। ठीक है, कर लो जो तुम्हें लोग को करना है, हम तुम्हारे साथ हैं। तब वहाँ से विनीता कहती है, जी
एनीथिंग सीरियस? सीरियस ये है तुम्हारी दी को कोई फंसा रहा है, कौन है पता नहीं, बस फंसा रहा था कि वो मेरी नानी की मर्डर का इल्ज़ाम तुम्हारी दी को देकर जेल में भेजे। उसके खिलाफ बहुत से सबूत उस एविडेंस जहाँ पर ये वाक़या हुआ था, जहाँ पर ये हादसा हुआ था, छोड़ चुके थे वहाँ पे। लेकिन इसके पहले वो पुलिस के हाथ लगती, वहाँ पर हम पहुँच गए, वो चीज़ें मेरे हाथ लग गई। और वहाँ पर मुझे एक पर्स मिला, जिस इंसान की पर्स थी हम उस तक भी पहुँच गए थे, लेकिन उसने तुम्हारी दी को किडनैप कर लिया। शायद तुम्हारी दी ने उसकी कुछ बातें सुन ली थी, तो इस वजह से। और जब उसे मारने वाला था तो कॉल आ गया, फिर उसे भी मार दिया गया। ओ ये तो बहुत सीरियस है दी, ये तो बहुत सीरियस है जी। हाँ सीरियस तो है, लेकिन देखो हम करते क्या हैं इसमें। पर तुम परेशान मत हो, मेरे होते हुए तो तुम्हारी जी के होते हुए तुम्हारी दी को कुछ नहीं हो सकता। 100% श्योर। और तुम अपनी आँख और नाक और कान दो सारे के सारे चीज़ें खोल के रखना, समझ में आई? अपने सेंस में रहना, अपने रोमांटिक चक्कर में, रोमांटिक चीज़ों के अंदर, अपने रोमांस के अंदर घुस के कोई भी गलत कदम मत उठाना, समझ गई तुम दोनों? वो चुप हो जाते हैं। तब कवल कहते ये क्या बात हुई, तुम करो तो रोमांस, तुम करो प्यार, हम करें तो टाइम, वो क्या कहते रोमांटिक। देखो आई नो तुम लोग नए नए डेट पर निकले हो, नए नए सफ़र पर निकले हो, तुम लोग के लिए बहुत सी चीज़ें एक्साइटिंग हो सकती है, लेकिन इस एक्साइटिंग के चक्कर में अपनी नज़रें बंद मत कर लेना, क्योंकि आसपास अगर नज़र डालोगे तो तुम्हें करीब कुछ दुश्मन भी तुम्हें मिल जाएंगे, और तुम्हारी एक नज़र हटी तो दुर्घटना घटी वाला हिसाब होगा। समझ गई तुम्हारी बात? डोंट वरी, मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा। ओके आई नो। और तुम अब वो नीलम की तरफ देखती है, तुम्हें पता लगा है कि रोशनी की कंपनी में कोई घोटाला कर रहा है कि नहीं? घोटाले का तो नहीं पता, लेकिन हाँ उनकी कंपनी से कुछ पैसे किसी जगह पर जा ज़रूर रहे। क्या रोशनी को पता है इस बारे में? नहीं, रोशनी को नहीं, टीना जी को पता है, क्योंकि टीना जी उन पैसे भेज रही है। ओके कितने कितने? हर महीने कह सकते हो 30 लाख। व्हाट? क्या मतलब हर महीने 30 लाख? सीरियसली इतनी बड़ी रकम वो कैसे भेज सकती है? हर महीने यानी कि वो तकरीबन 10-20 कॉन्ट्रैक्ट आराम से सेंड करती है, आराम से प्रोजेक्ट क्लियर करती है। उसके जो मुनाफे होते हैं उससे छुपा के कम करके कुछ पैसे वो एक जगह पर सेफ रखती है, इसके बाद वो सारे पैसे एक जगह पर भेज देती है। तो हर महीने, समझ गई ना तुम? हर महीने 30 लाख, तो सोचो एक साल में कितने लाख उस इंसान तक पहुँचे होंगे। तो सोचो एक साल में कितने होंगे, 3 या 4 करोड़ से ऊपर शायद। हाँ हो सकते हैं, इतने ही हो सकते हैं। तो इतने सारे पैसे जा कर रहे हैं, तो यही तो पता नहीं लगा नहीं पा रही हूँ ना, क्योंकि उससे वो खुद जाती है, कोई और नहीं जाता। लेकिन वो जब पैसे लेकर जाती है सिर्फ एक ही जगह जाती है, कहाँ? अपने खुद के ज़ाती घर पे। क्या? हाँ वो लोग रहते रोशनी के साथ रहते हैं ना, लेकिन जब वो पैसे की बात आती है तो अपने घर की तरफ रुख करती है। फिर इसके बाद उसे कहीं जाते हुए कहीं आते हुए देखा नहीं है, बस इतना। तो वो सारे पैसे अपने डैड को दे रही है। हाँ हो सकता है, क्योंकि उस टाइम उसके डैड के अलावा उस घर में कोई होता ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच ये इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। आगे और पता लगा। ओके। और ओबरॉय की कंपनी में कोई रोड पोड क्रो गोल क्या कहते हैं, गुला, अरे हो रोड गोल्ड, हाँ वही। सॉरी थोड़ा कुछ ज़्यादा ही लगता है, रात का नशा भी तुम्हारा उतरा नहीं है। वो कहते हैं ना, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, हो गया तुम्हारा। ओके रिलैक्स, सीरियस टॉपिक में सब बेवकूफ़ी वाली बात मत करो ना कवल। ओके रिलैक्स रिलैक्स। हाँ नहीं, तुम्हारे नानी की कंपनी में रोड गोल्ड तो कुछ और तो नहीं रहा, लेकिन एक चीज़ अजीब सामने आई है। क्या? एक हमारी कंपनी का, तुम्हारी नानी की कंपनी का एक एम्प्लॉय है जो हर मंथ नहीं कह सकते हो, हर 2 महीने बाद, हाँ हर 2 महीने बाद टीना से मिलता है, हर 2 महीने बाद टीना से मिलता है। और टीना से मिलने के बाद तुम्हारी कंपनी में कुछ लॉस होते हैं। तो इंसान कौन है? एक लड़की है शायद, और टीना को अच्छी तरह जानती है। नाम बताओ उस लड़की का। नाम तुम अच्छी तरह से जानती हो, अगर नहीं जानती तो मैं बता देती हूँ। उसका नाम क्या है तो बताओ ना, उसका नाम क्या है? रोज़ डिकूज़ा। रोज़, ये नाम कहीं सुना है? हाँ रोशनी के मुंह से एक दफ़ा सुना था कि जब उसने कहा था कि उसके 3 दोस्त थे, टीना, वो और रोज़ डिकोसा। हाँ
लेकिन रोज़ कहाँ है उसे नहीं पता। ओह शिट! क्या मतलब शिट का क्या मतलब? एक मिनट। वो टीना से हर 2 महीने बाद मिलती है। इसके बाद हमारी कंपनी में लॉसेस शुरू हो जाते हैं, मतलब नुकसान शुरू हो जाते हैं। तो वो टीना को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए मिलती है। रोज़ पर नज़र रखो। आर यू श्योर? हाँ बिल्कुल, नज़र रखो, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही हमसे। वही दूसरी तरफ जहाँ एक जगह पर टीना बैठी थी, उसके सामने एक लड़की बैठी थी। उससे कह रही है, अब मुझसे ये सारा काम नहीं हो सकता है, तुम गलत कर रही हो। गलत? मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, बस मुझे उन्हें बर्बाद करना है। उसकी वजह से मेरे डैड को इतना नुकसान पहुँचा है। तुम्हारे डैड को नुकसान तुम्हारी डैड की वजह से ही पहुँचा है, तुम किसी ने उन्हें नुकसान पहुँचाया नहीं है। तुम कब तक अपने डैड की चीज़ें समझ नहीं पाओगी टीना? तुम मेरी दोस्त हो, तुमने मुझे दोस्त बनाया, लेकिन मैं तुम्हें अपनी दोस्त नहीं मानती। तुम्हारे प्यार के चक्कर में ये सब कुछ कर रही हूँ। ये भी सोच नहीं पा रही हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ। जिस कंपनी ने इतना साथ दिया, मेरा इतना सपोर्ट किया है मुझे, मैं उस कंपनी की लॉसेस करवा रही हूँ। सीरियसली टीना, मेरी मोहब्बत को तो तुम समझ पा भी नहीं रहे हो। और मैं पागल अपनी मोहब्बत में खुद को ही इतनी हद तक गिरा चुकी हूँ, कभी कभी आईने में अपनी शक्ल देखने से मुझे डर लगता है। तो मैंने तो नहीं कहा था मुझसे प्यार करो। हाँ, तुमने मुझसे कहा तो नहीं था मैं तुमसे प्यार करूं, लेकिन तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा सपोर्ट कर सकती हूँ, तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, लेकिन अब नहीं दे सकती। और वैसे भी मुझे पता चला उनकी पोती आ चुकी है, तो उनकी नवासी आ चुकी है, तो अब मैं तो बिल्कुल कर नहीं सकती, क्योंकि कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझ पर नज़र रख रहा है। तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। इतने सालों से तुम ये मेरे लिए काम कर रही हो, किसी को पता नहीं चला, अब क्या पता कहाँ पता चलेगा। और आज की कोई इन्फॉर्मेशन अग्रवाल ग्रुप को कोई और कॉन्ट्रैक्ट मिले? नहीं, जब से उनकी हॉस्पिटल में एडमिट है तब से कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है, क्योंकि सब को उन्होंने लीव पर रखा है कुछ दिनों तक। जब तक वो ऑफिस नहीं आएंगी तब तक कोई काम नहीं होगा। सच कह रही हो, झूठ बोल रही हो? वैसे भी तुम कह रही तो मेरे लिए काम नहीं कर सकते। वो कड़ी हो जाती, सीधा आती है, टीना को खड़ा करके उसके कॉलर को पकड़ती है। टीना ने 3 पीस पहना था, उसे खड़ा करके सिर्फ इतना कहती है, जिस दिन तुम मेरी मोहब्बत को समझोगे ना, शायद मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगी। तुम जो कहते हो तुम्हें रोशनी से प्यार, तुम्हें रोशनी से प्यार नहीं है, तुम बस नफ़रत करती हो। इस नफ़रत की वजह तुम्हारे डैड है, क्योंकि तुम्हारे डैड ने सबसे ज़्यादा रोशनी को संभाला है, तुम्हें नहीं संभाला है। बचपन से लेकर जब तक तुम अपने डैड को समझती हो, तब से लेकर अब तक तुम्हें अपने डैड की नज़र में सिर्फ रोशनी के लिए प्यार देखा, तुम्हारे लिए कुछ नहीं देखा। और तुम रोशनी से नफ़रत करती हो, प्यार नहीं करती। अगर नफ़रत कम है तो तुम ज़िद पे हो कि तुम्हें उसे बर्बाद करना है, दोनों को बर्बाद करना है। लेकिन तुम गलत कर रही हो, तुम्हारे डैड और ज़्यादा गलत कर रहे हैं। प्लीज़ सुधर जाओ, मुझे खुद पर अफसोस करने मत दो कि मैंने जिस इंसान से प्यार किया, जिसके लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ ना, वो बहुत गलत इंसान है। मैंने अपनी दोस्ती के लिए सब कुछ किया था, लेकिन मेरी मोहब्बत ने मुझे कमज़ोर करके रख दिया है टीना, कमज़ोर। रोज़ तुम अपनी हद बोल रहे हो। हद? मेरी हद पता है क्या है? मेरी हद तो बहुत कुछ है। अगर मैं ना हूँ तो तुम्हें ओबरॉय कंपनी से कोई भी लिंक नहीं मिल सकता, अगर मैं ना चाहूँ तो। अच्छा, तुम्हें लगता है तुम्हारी जगह मैं अगर किसी और को पैसे दे दूँ? यही तो बात है ना, यही बात है। जो चीज़ तुम प्यार से करवा रही हो, मैं प्यार से कर रही हूँ, पैसे से नहीं। और जो चीज़ तुम पैसे से करवाओगी ना, तुम्हें नुकसान ही मिलेगा। करना चाहो तो कर सकती हो, ये कह कर वहाँ से चली जाती है। और जाते हो सिर्फ इतना कहती है, पलटती नहीं, उसकी तरफ देखती भी नहीं, मुँह दूसरी तरफ करके कहती है, आखिरी दफ़ा तुमसे कह रही हूँ, आई लव यू। इसके बाद ना मैं कहूँगी ना मैं तुम्हारे पास आऊँगी। और हाँ, आज के बाद मैं तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। बकुल, तुम पैसे लेकर पैसे देकर ये काम करवा सकते तो शौक से करो। अब मैं कोई भी बेईमानी नहीं करूँगी, ये कहकर वहाँ से चली जाती। तो टीना क्या करती, वहाँ पर एक गिलास पड़ी थी, उसे ज़ोर से प्रेशर पर मारती है और कहती, तो देख लूँगा, तुम नहीं तो कोई और से। ये कहकर वो बैठ जाती। तब अपनी आंखों से जो आंसू उसके बहते हैं वो उन्हें साफ करती हूँ। कहती, मैं रो क्यों रही हूँ? मुझे रोना नहीं है, मुझे रुलाना है इन अब्रॉयज़ को और इन गरलवार्स को, जिनकी वजह से मैंने स्ट्रगल किया है। मैंने बचपन अपनी स्ट्रगल पे गुजारा है, मेरी मोम ने अपनी शादी के दिन स्ट्रगल में गुजारे। नफरत है मुझे इन दोनों से, इन दो खानदानों से। आई हेट हर रॉय, आई हेट हर रोशनी गरेवाल। नफरत है मुझे। और उसे जाते हुए उस लड़की को देखती है, रोज़ आए, वो आए तक कह देती है, लेकिन हेट कहना चाहती है, लव कहना चाहती है, तो वही जाने।
कोई और जाने ना जाने, बस वो वहाँ से उठती है, अपनी ग्लासेस लेती है, आंखों में डाल के वहाँ से निकल जाती है। या वो सारी बातें जो उन्होंने की वो रिकॉर्ड हो चुकी थी। कोई वहाँ बैठा था उस टेबल के साइड में, उनकी टेबल पर एक चीज़ रखी थी जिसकी वजह से उनकी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद उस रिकॉर्डिंग को सीधा किसी को ट्रांसफ़र कर देता है। तब वो लोग बातें कर रहे थे, तब जो फ़िज़ा थी उसकी मोबाइल पर एक लिंक आता है, तो उसे ओपन करती है। ओपन करते हुए जो टेबल पर रखती है, उस वो रेस्टोरेंट में एक ऐसा जगह था, सिर्फ उन्होंने बुक किया था, कोई आ नहीं जा रहा था, ना कोई वेटर, कोई कुछ भी नहीं, सब लोग सिर्फ वो दोस्त थे। तो जैसे रिकॉर्डिंग ऑन करती है, वहाँ पर जो जो बातें हुई हैं टीना और रोज के बीच में, तो वो सारी बातें उन तक पहुंच जाती है। वो सारी चीज़ जो वो कह रही थी, वो सारी चीज़ें जो टीना कह रही थी, A to Z सारी बातें, ना उसमें से कुछ गड़बड़ ना कुछ। और दूसरा मैसेज आता है, बॉस आपके कहने पर मैंने इस पर नज़र रखी है और उन्होंने ये चीज़ की है। तो फिज़ा अपने दोस्त का नीलम की तरफ देख कर कहती, तुमने तो फास्ट काम किया, जाहिर सी बात है मैं तुम्हारे कहने का इंतज़ार थोड़ी करूँगी, तुम आज को कल मैं उसके पीछे लोग लगा दूँ। नहीं, जब मुझे पता चला कि रोज़ का हाथ है इसमें, तो मैंने उसी वक्त उसके पीछे अपने एक बंदे को लगा दी और उससे कहा उसके पल पल की खबर, जो बातें कर रही है, जो किसी किसी मिल रही है, किसी को कॉल कर रही है, किसी के साथ मैसेजेस में जितने भी हो सके मेरे पास इंफॉर्मेशन भेजे। और अब तो ये स्ट्रॉन्ग सबूत भेजा उसने मेरे पास, अब क्या करने, निकाल दें? बिल्कुल भी नहीं, इंतज़ार करो। उसने जो कहा तो उस पर कायम रह सकती है। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तुम्हारी नानी जैसे ही हॉस्पिटल से आएंगे, उन्हें एक बहुत बड़ी डील मिलने वाली है। अगर वो डील तुम्हारी कंपनी को अट गई, तुम्हारी कंपनी को लॉस हुआ, तो तुम्हारी कंपनी पूरी तरह से डूब जाएगी। मुझे अपनी नानी पर भरोसा है। उतने सालों से उन्होंने ये एम्पायर इस तरह खड़ा तो नहीं किया है ना। हज़ारों लोग आए हैं उन्हें मुझसे दुश्मनी लेने के लिए, हज़ारों आए हज़ारों गए, लेकिन मेरी नानी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया और ना आगे जाके कोई बिगाड़ सकता है। करने दो उन्हें जो करना है, उनकी मर्जी। आगे जो होगा मेरी नानी चाहिए। मेरी नानी ने ज़रूर कुछ सोचा होगा ना बैकअप, कि वो इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए मीटिंग करने वाले है। अब बीच में अगर ये मसला ना होता, उन पर हमला ना होता। मेरी नानी बेस्ट है, तो तुम भी तो उनकी नवासी हो, तुम भी कुछ कर लो कंपनी में। कहाँ 12वीं फेल? ये हेलो, इस वक्त मेरी बात नहीं हो रही। चलो मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इससे पहले मेरी बॉस मुझे कच्चा खा जाए। अच्छा, तो तू कच्चा खाने चाहती है उसे? अगर मिल जाए तो मज़ा गनीमत है, ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। और उस रिकॉर्डिंग को नीलम को तरफ का देख कर सिर्फ इतना कहती है, इसे संभाल के रखो, ये हमारे काम आ सकती है। तो क्या आप इसे दी को सुनाएंगे? नहीं, तुम्हारी दी के लिए थोड़ी मैं रख रही हूँ, किसी और के लिए रख रही हूँ, तो डोंट वरी, संभाल लेना इसे। और हाँ, टीना के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल के रखा। क्या मतलब? अब क्या टीना के लिए इंफॉर्मेशन? वो कह रही है कि उसे उब्रोय से, यानी कि मेरी नानी से और रोशनी की फैमिली से नफ़रत है। और नफ़रत किस वजह से करी, उस नफ़रत को निकालो। मैं बताऊं? तुम्हें पता है? हाँ, मुझे पता है। और एक्चुअली ना, जब मैं नहीं, दादी अक्सर कहती थी तुम्हारे अंकल ने रोशनी को बहुत सपोर्ट किया है, वो अपने बेटी की तरह प्यार करती है, सबसे पहले वो रोशनी को रखती है और टीना दी को नहीं रखती। हर चीज़ में सबसे पहले रोशनी, अगर शॉपिंग करने जाती तो सबसे पहले दी के लिए सामान लाती है, अगर कोई चीज़ खाने के लिए लाती तो सबसे पहले दी के लिए लाती है। ओके, हाँ। और ओब्रॉय से मसला क्या है? ओब्रॉय से मसला, उनके डैड को एक बार दफ़ा आपकी फैमिली ने अरेस्ट करवाया है, शायद किसी घपले की वजह से, शायद किसी लॉस की वजह से, या कुछ और। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल बात है। तो अगर गलत किया तो गलत नहीं, गलत ये किया है कि जब उसकी मोम गई थी तुम्हारी मोम से बात करने के लिए, तो उनके नौकरों ने उससे मिलाना है तो नहीं दिया, उल्टा उनकी बेइज्जती करके धक्के मार के उस घर से निकाल दिया था शायद। तो मेरी मोम ने किया था? उन्हें तो ये पता भी नहीं था कि वो आपसे मिलकी वहाँ से मिलने आई है। और ये बात तुम्हें किसने बताई? दादी ने। वो हर बात हमसे कहती थी, शेयर करती थी, तब से लेकर अब तक। उसकी फिर इसके बाद उसकी मोम की तबीयत ख़राब होने लगी, फिर इसी तबीयत ख़राब में उनकी डेथ हो चुकी थी, और उसका इंतज़ाम उसने शायद उब्रॉय पर लगा दिया था। एक दफ़ा जब आपकी नानी उनसे मिलने आई थी, कह सकते बीमारी की हालत में, तब तक आपकी मोम थी नहीं, तो उन्हें धक्के मारकर वैसे ही जैसे उसकी माँ को धक्के मारकर निकाल दिया गया था। हाँ, उस जगह पर नौकर के बजाय टीना खुद थी। हालांकि उसकी माँ इशारा कर रही थी, बेटा मत करो, बेटा गलत कर रही हो, बेटा मत करो, लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं है, बस धक्के देकर बाहर निकाल देती है। और इसके बाद आंटी की डेथ हो जाती है। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है। क्या? दादी के पास उसकी मोम की कुछ चीज़ें हैं
जो वो टीना को देना चाहती है। लेकिन टीना उसने ली थी, हाँ दादी ने कहा उसने ली थी, लेकिन पहली दफ़ा वो बुराई की तारीफ़ लिखी थी तो वो सारी चीज़ें फिर से उसने शायद ना दादी को दे दी थी वापस, ये कहकर ये जिनके लिए लिखा है उनको दे दीजिए, मेरे लिए तो कुछ लिखा नहीं है, ये कहकर बस इतना दादी ने कहा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, तो क्या वो सारी चीज़ें मुझे मिल सकती हैं जो टीना की मॉम ने टीना के लिए रखी हैं? आप क्या करेंगे? शायद उसमें से कुछ चीज़ें मेरे काम की हो। जो चीज़ जो पहेली में सुलझाना चाहती हो, शायद वो पहेली उस डायरी से सुलझ जाओ उन चीज़ों से। ओके, मैं दादी से बात करती हूँ, अगर दादी ने चाहा तो मैं आपको पहुँचा दूँगी। ठीक है, अगर तुम ये काम करो ना, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूँगी। नहीं मुझे मेरी, अच्छा ठीक है, तो मेरी दीवेन को खुश कर दीजिएगा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखिएगा। ठीक है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। डैड मोम के जाने के बाद जिस तरह उन्होंने कंपनी संभाली, जिस तरह उन्होंने चीज़ें संभाली हैं, वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने आज तक अपने लिए टाइम नहीं निकाला है, कभी भी नहीं। तो आप उसे उसके लिए टाइम निकालने के लिए कहिएगा। आई प्रॉमिस, आज जो तुम्हारी बहन है कल ऐसी नहीं रहेगी। ओके, अब तुम जाओ और तुम इसका ख्याल रखना। वो वहाँ से निकल जाती, जैसे निकलती एक लंबी सांस लेती तो वाइफी हमसे भागा जा रहा है। हम तो है ही कमीने इंसान, तुम्हें इसे कैसे छोड़ सकते हो वाइफी? कल रात जो कुछ तुमने किया था, आए उसके जायका तो अब भी मेरी होंठों पर है, कुछ जायका और ले लेते। ये कहकर अपनी बाइक ही स्टार्ट करती हो और वहाँ से सीधा ऑफिस के लिए निकल जाती। फिज़ा अब भी अपने केबिन में बैठी थी, वो कुछ सोच रही थी। तकरीबन उसके केबिन को नॉक किए बिना ही फिज़ा अंदर आ जाती है। वो फिज़ा को देख कर कहती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? वो आती है, दरवाज़ा बंद करती, लॉक नहीं करती, फिर बंद करती है। वो आती है, सीधा उसके सामने खड़ी हो जाती है। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? सीरियसली तुम किया, तुमने सब कुछ किया, तुमने भाग के तुम आ गई। भाग के तो मुझे कहीं जाकर मुँह छुपाना चाहिए, तो तुम मुँह छुपा रही हो? सीरियसली वाइफी, देखो मैं नशे में थी। हाँ नशे में थी, वैसे हो क्या बात है, तुमने घर से निकलते हुए कपड़ों को देखा, तुमने क्या पहन के निकल रही हो, क्या मतलब? और उसकी तरफ देखती हो, वैसे ये अंग्रेज़ों की सूट तुम पर अच्छी लग रही है। एक्सक्यूज़ मी, अंग्रेज़ों की सूट, मेरा मतलब जो तुम्हारे घुटनों से ऊपर है ना तुम्हारे स्कर्ट, वाह क्या हॉट लग रही हो। वो मैंने जल्दी में मैंने देखा नहीं मैं क्या पहन के आ रही हूँ, इसलिए तुम अपनी सीट से उतर नहीं रही हो। चलो कोई बात नहीं, अच्छी लग रही है। वो उसके पास आने की कोशिश करती तो खड़ी हो जाती, देखो मेरे पास मत आओ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना कि कल क्या हुआ था। नहीं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना तुमने कल क्या क्या किया था, तुम्हें अधूरी चीज़ें याद होगी, मैं तुम्हें पूरी याद दिलाती हूँ। वो अपने हाथ को ले जाकर उसके चेहरे पर फेरने लगती है, कहते एक होम टच या कह सकते हो, उससे वो वाली फीलिंग देना चाहती है जो उससे कुछ फील करवाना चाहती है। तो उसके हाथ को झटक के कहती, देखो ये हरकतें मत करो, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ ना कि कल रात मैंने शराब पी है और रात को क्या हुआ। और उसके बालों से पकड़ के अपनी तरफ खींच के उसके नेक के साइड में एक फूंक मार के कहती है, मैं सुनना चाहती हूँ कि कल रात तुम्हें हुआ क्या था, तुम तो कंट्रोल में नहीं आ रही थी स्वीट हार्ट, कितनी कोशिश की है तुम्हें कंट्रोल करने की, लेकिन तुम तो हद से ज़्यादा पर गुजरने के लिए तैयार थी और मैं बेकाबू तो हो रहा था। सच में कहती हूँ, ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं इस कदर खुद को कंट्रोल किया है, वरना आपकी मोहब्बत, आपकी ये सेक्सी मोहब्बत जो आपकी हॉटनेस वाली सारी चीज़ें लेकर आपके सामने आ चुकी है, खुद से आपके साथ तो सब कुछ करना चाहती जिसकी ख्वाहिश आपको है। उसके हाथ, दूसरा हाथ जो एक हाथ उसके बालों पर था, दूसरा हाथ को ले जाकर उसके चेस्ट की तरफ रखने वाले तो उसके हाथ को पकड़ लेते, देखो बात करो, टच मत करो। क्यों, फील हो रहा है कुछ, या फिर गुप्स बम्स आ रहे हैं तुम्हें? हाँ अगर आ रहे हैं तो मेरे लिए फ़ायदा है। कल रात तुमने मुझे कितने गुप्स बम दिए तुम नहीं जानती, लेकिन हाय मेरा अंग अंग उस चीज़ का एहसास कर रहे हैं। इससे पहले वो कुछ कहती तो उसके केबिन के बाहर नॉक नॉक होती है, जैसे ही नॉक होती है वो उसे टेबल के नीचे बिठा देती है। हाँ टेबल ऐसा था कि उसे में अच्छा खासा स्पेस था, कोई इंसान आराम से चुप जाए। तो वो बाहर निकलने की कोशिश करती तो वो झुक के कहती, खामोश रहो, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और हाँ ये ईयरफोन कान में लगाओ और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, शराफत से बैठी रहो। अरे स्वीट हार्ट क्या हुआ, मैं तो एक वॉचमैन हूँ। अच्छा वॉचमैन इतने करीब नहीं आते जितने करीब तुम आ चुकी हो मेरे। अरे तुम्हें तो पसीने आ रहे,
और तुम्हारी आंखों में वो लाली पंती छा रही है। लाली पंती तो तुम्हारी गालों पर, लेकिन शर्म हया तुम्हारी आंखों पर। कहीं प्यार तो नहीं हो गया? शट अप, खामोशी से यहीं पर बैठे रहो, कुछ मत करना। एयरफोन कान में लगाना। अरे एयरफोन की क्या ज़रूरत है, मैं कुछ और ही लगा दूँ अपने कानों में तुम्हारे हाथों को। बकवास मत करो। तब वो फिर से नॉक करती तो वो खुद को स्टिक करके सीट, वो अपनी कुर्सी पर बैठती है, सिर्फ इतना कहती है कम इन। वो कमिन जब कहती है तो उसकी सेक्रेटरी 2-3 जापानीज के साथ अंदर आती है, तो उन्हें देखकर वो कड़ी नहीं होती, बस इतना कहती है वेलकम। वो उनसे हाथ मिलाती है और उन्हें बैठने के लिए कहती है, क्योंकि वो खुद वो बैठी हुई थी। तो उसकी सेक्रेटरी कहती है मैम कुछ मंगवाओ उनके लिए? हाँ मंगवाओ, कॉफ़ी या चाय? नो। वो कहते नहीं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इस मीटिंग के लिए आए तो मीटिंग करें, फिर हम अपने काम पे चले जाएं, ताकि हमें और भी ज़्यादा काम है यहाँ पर। आज एक दिन के लिए हम आए हैं तो वो अपना आधा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं, और आपकी फैक्ट्री में भी जाना है जहाँ पर आपकी सेक्रेटरी हमें लेके जाएंगी। जो डील आपके साथ करनी है उस डील पर हम बात कर लेते हैं, तो यही बेटर है। उन चाइनीज़ के साथ एक लड़की थी जो उनसे बात कर रही, तो कहती वाई नॉट, क्यों नहीं शो। तो वहाँ पर कुछ बात, मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है तो वो नीचे क्या करती है, फ़िज़ा तो खुद को बहुत अच्छी तरह से काम करके बैठी थी, लेकिन वो कामनेस उसके लेग्स को देखकर नहीं हो रहा था। वो उसकी लेग्स को देखकर पागल हो रही थी। तो वो अपने हाथों को ले जाकर उसके लेग्स पर लगती है, जैसे रखती है तो उसकी हिचकी आ जाती है, जैसे कैसे हिचकी के साथ खांसी भी। तो उसकी सेक्रेटरी उसकी साइड में आने वाली थी पानी देने के, कहती नहीं तुम वहीं रहो, मैं पानी पी लेती हूँ, थैंक यू। ये कहकर वो पानी का गिलास लेती, घूट घूट पीने लगती है। तो वो उससे नीचे देखकर घूर के देखती है, सिर्फ इतना कहती, झुक कर वो पेन गिराती है, और झुक कर उठाने वाली थी तो उसकी सेक्रेटरी मैं उठा लूँ, तो कहती नहीं मैंने कहा ना तुम उसी साइड में रहो, हो सके तो तुम एक चेयर ला के यहाँ पर बैठ जाओ, ताकि हमारी बातें रिकॉर्ड करके फाइल में लिखती जाओ जो हम लोग बातें यहाँ पर कर रहे हैं। कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा फोकस सिर्फ उसी चीज़ पे होना चाहिए। और झुक के पेन उठाती है और सिर्फ इतना कहती है अपने आप कथे बंद रखो। उसके हाथ को अपने ताल से हटा के, अपने पैरों से हटा के रख देती। तो वो क्या कहती, मैं क्या करूं, तुम्हारी हॉट सेक्सी लेग्स मुझे पागल कर रहे हैं और मुझे छूने के लिए मजबूर कर रहे हैं स्वीट हार्ट। ये क्या करो, फिर से उसके लेग्स पर हाथ रखने वाली थी तो उसके हाथ को मरोड़ लेती है, तो कहते उसके मुँह पर हाथ रख देती। मैम मिला पेन या नहीं? मैं हाँ मिल गया। आउच, पागल लड़की, मेरा हाथ को किस कदर बेदर्दी से मरोड़ दिया है यार। अगर हाथ तोड़ गए तो मैं रोमांस कैसे करूँगी। तो यही सोच रहे थे तो उसके चेहरे पर एक कमीनी सी या ये किस तो ताश शातिर सी स्माइल आ जाती है। तो वो मीटिंग पे थोड़ी देर तक कुछ नहीं करती, बिल्कुल मीटिंग को खामोशी से सिर्फ सुन नहीं रही थी, क्योंकि उसने एयरफोन कान में लगा दी था और एक सॉफ्ट सी म्यूज़िक सुन रही थी। और सॉफ्ट सी म्यूज़िक सुन रही थी, बस आंखें बंद थी। लेकिन जब मीटिंग की आधी चीज़ें बिल्कुल कंफर्म हो जाती, बस फाइनल टच देना बाकी था, तो वो क्या करती है, तो कहती है मेरा हाथ मरोड़ा ना, इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। वो ये कहकर अपने होंठों को सीधा जाकर उसके पाँव पर रख देती और वहाँ पर किसिस पे किस करने लगती, जिस तरह से किस कर रही थी। अब रोशनी की हालत ऐसी थी, हाय बस ख़त्म। उसकी कंडीशन अजीब से अजीब हो रही थी। तो उसकी सेक्रेटरी कहती मैम आप ठीक हैं? तो वो खुद पर कंट्रोल कर रही थी, वो सिर्फ इतना कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस आप इसे भी इतना कहना है कि जो। तो रोशनी की जब ये हालत देखती है फ़िज़ा, तो थोड़ी देर के लिए अपने किस को रोककर पीछे हट जाती है। जैसे ही उसकी किस रुक जाती है वो पीछे हट जाती है, तो रोशनी एक गहरी सांस लेती है और घूर के फ़िज़ा को देखकर सिर्फ इतना कहती है हमारे जितने भी काम हैं वो सारे क्लियर हो चुके हैं, बस आप ये कीजिएगा। इससे पहले वो कुछ और कहती, वो फिर से दूसरे ताइस पर किस करना स्टार्ट करती थी, दूसरे लेग्स पर वो किस पे किस किए जा रही थी, और वहाँ पर एक हल्की सी बाइट भी कर देती, जिसकी वजह से उसकी आव मुँह से निकल जाते हैं। तब उसकी सेक्रेटरी कहती मैम क्या वो शायद किसी कीड़े ने आपको काट लिया? तो उसको लात मार के पीछे करके कहती है और उसके ऊपर अपने पैर को रख देती है और उसी टेबल से थोड़ा सा जाम कर देती, जैसे कि हम उसे जाम कर देते वैसे। तो कहती नहीं कीड़ा तो है बहुत बड़ा, उसे मैं खुद हैंडल कर लूँगी, बस आप लोगों को जो करना कीजिए और इन्हें साइड पे लेके जाओ, जहाँ इन्हें समझ में वो काम दिखा दो, जो इन्हें समझ में ना आए उन्हें चेंज करवा दो। और हाँ हमारी डील का कंफर्म है ना? बिल्कुल, हमें आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा, वाई नो। अगर आप ज़्यादा दिन आ रहे हैं तो हम आपसे मुलाकात करेंगे, वरना तो एक दिन का ट्रिप है हमारा, देखते हैं क्या होता है। प्लीज़ अगर आप लेना चाहें तो खुशी खुशी रहे, नहीं हम दे नहीं सकते।
वो जापानीज़ कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। और जैसे ही निकलते हैं तो उसके टायर को, उस टेबल को थोड़ा पीछे खिसका के वो बाहर निकलती है और उसके पाँव को किस करते वो आज बाहर आती है। तो उसके कॉलर से पकड़ के कहती, तुम्हारी क्या हरकत है? हाँ, क्या हरकत कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग ख़राब है? इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में तुम्हें ये सब करने की? अभी तो कुछ मत कहो। और उसे टेबल पर बिठाती है और खुद उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। उसके बालों से पकड़ के अपनी तारीफ करके उसके होंठों पर अपने होंठ रखने ही वाली थी तो उसे पुश करती है और पुश करके उसे पीछे करती है। कहती, देखो मैंने कहा ना कल गलती से सब कुछ हो गया, कल की तो बात करने आई हूँ लेकिन अब मुझे खुद पे कंट्रोल नहीं है स्वीटहार्ट। जब आपकी मोहब्बत खुद से आपके सामने आ गई हो तो आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं है, आई डोंट कंट्रोल माई सेल्फ। ये कहकर उसे किस करने लगती है, उसके होंठों पर पैशनेट किस करती है। बहुत कोशिश करती है रोशनी उसे रोकने की लेकिन वो रुक नहीं पा रही थी। वो उसे किस करते करते उसके हाथ नीचे ही जा रहे थे तो उसके हाथ को पकड़ के और ज़ोर से पुश करती और सीधा उसकी के चेयर पर बैठ जाती और खुद नीचे उतर के अपने कपड़े ठीक करके थी। बस मुझसे बदतमीज़ी मत करो और मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करो, दस सेट। अच्छा, कल रात जो तुमने किया था वो सही था, ये देखो। वो अपना शर्ट खोलती है, पूरे शर्ट की बटन खोलती है और टर्न हो जाती है और टर्न होकर जो दिखाती है उसको देखकर उसकी नज़रें झुक जाती है। ये जो मेरे पीठ पे तुम्हारी नाखूनों के निशान है जगह जगह पर, आई थिंक सबसे पहले तुम्हें अपने नाखून काट लेने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मैंने नहीं की। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन जैसे उसकी आंखों में आंसू देख कर कहती, ओ शिट शिट शिट, ओके ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स। कल रात हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है। हाँ, तुम कंट्रोल पे नहीं थी, तुम कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तुम मजबूरन मुझे तुम्हें बेहोश करना पड़ा। क्या मतलब इस बात का? इस बात का ये मतलब है कल रात जब आखिरी दफ़ा तुमने ये सुना था, शायद तुम्हें ये तक याद है ना, कि तुमने मजबूर किया मुझे ये करने के लिए वरना मैं करना नहीं चाहती थी। हाँ, मैंने यही सुना था। तो बस इसके बाद तुम बेहोश हो गई थी और मैंने तुम्हें आराम से बेड पर सुला दिया था और मेरा शर्ट इसलिए मैंने नीचे किया था क्योंकि मेरे ज़ख़म जल रहे थे। तुम्हारे नाखून जो खरोंचें दे चुकी थी ना मुझे, वो मुझे तकलीफ़ दे रहे थे, इसलिए मैंने अपनी शर्ट को आधा निकाल के उन्हें ज़ख़म को हवा लगने दी। 10 सेट, ऐसा कोई और कुछ नहीं है। सच कह रही हो? हाय, अगर झूठ बोलती तो कब का बोल लेती। तुम्हें सताना था लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि तुम सारी बहन से मैंने वादा किया है कि मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। तो जब ये सुनती है तो उसे मारने लगती है, उसके बहुत ज़्यादा सीने पर मारती है। मारते मारते वो दोनों विंडो के साइड में जाके लग जाती है दीवार से, विंडो की साइड में लग जाती है, जो साइड का दीवार था वहाँ पर लग जाती है फिजा। वो हटती नहीं है, उसकी मार को बर्दाश्त करी थी। उसके दोनों हाथ नीचे थे। जब वो मार कर थक जाती तो उसके सीने पर सर रख के वो रोने लगती। तो कहती, हेलो, तुम्हें रोने के लिए तो मैंने तो सच नहीं बताया था, तुम खुश हो तो इसलिए मैंने सच बताया था। तुम एक नंबर की बुरी हो, जैसी भी हो तुम्हारी हो, प्यार बहुत करती हो तुमसे मेरी जान। बस इतना याद रखो, तुम जब भी नशे में होगी तुम्हें कंट्रोल करने की जिम्मेदारी मेरी होगी, लेकिन यार इस कदर नशे में मत हो कि मैं अपना कंट्रोल खो दूँ। ये कहकर उसके माथे पर प्यार करके सिर्फ इतना कहती, आई रियली लव यू, आई लव यू सो मच। बस ये कहकर और अपनी आंखें बंद करके उसे हक कर लेती है। पता नहीं क्यों रोशनी को वो हक अच्छा लगा था, वो भी रिटर्न उसे हक करने वाली थी। तब वो वहाँ पर कमरे में टीना आ जाती है। तो टीना जैसे इन कमरे में एंटर करती कहती, वाह, मैंने तुम लोग दोनों को डिस्टर्ब कर लिया शायद। जैसे ये सुनती है तो वो उससे दूर रहने की कोशिश करती है रोशनी, लेकिन अब उसे टाइटली हक करके कहती है रोशनी को टाइटली हक करके फिजा कहती है, हाँ, आपको नहीं लगता है कि हम कपल से आपको अपने कमरे जब किसी के केबिन में आओ तो नॉक करने की ज़रूरत है? लेकिन मुझे पता चला है कि रोशनी की तबीयत ठीक नहीं, मैं वो देखने आई थी। अच्छा, पर ये तो बिल्कुल ठीक है स्वीटहार्ट, तुम मेरी तबीयत ख़राब है क्या? छोड़ो, मुझे बात करनी है मुझे टीना से। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तो मेरा रोमांटिक मूड बना है, जो किस अधूरी रह चुकी है उसे पूरा कर लेते। ये कहकर उसके होंठ पर टीना के सामने ही किस करना स्टार्ट करती थी। इतनी पेशेंट किस करती है, टीना पलट जाती है और वहाँ से निकल के बाहर आ जाती है। जैसे ही वो निकलती है तो फिज़ा को कुछ से दूर करके रोशनी कहती, तुम्हारा दिमाग ख़राब है? दिमाग तो तुम्हारा ख़राब है, तुमने सब चीज़ें याद की, तुमने एक और चीज़ याद की, उस चीज़ में ऐड किया। कौन सी चीज़? अरे तुम्हें याद नहीं, तुमने मेरी दोस्त को किस कदर खींच के थप्पड़ मारा था। मजाक मत करो, मैं क्यों थप्पड़ मारूंगी, क्योंकि तो तुम्हारी बहन के कमरे में थी। तुम्हें सिर्फ इतना बता दूं, तुम्हारी बहन और मेरी दोस्त एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, उसे रोकने की ज़रूरत भी नहीं है।
और वो बालिग है, अपने फैसले खुद कर सकती है। अपने फैसले तो उसके ऊपर तोप कर उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करना, उसकी खुशियाँ बर्बाद मत करना। दस सेट इतना कहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। और हाँ, जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ चल रहा है ना, उसे चलने दो, रोको मत। जो तुम्हें हक करने का सोच रहे हो ना, तो हक कर लो, किसी के सोच में मत आओ। ये कहकर वो बाहर निकल जाती है, तो वो गहरी सांस लेकर अपने चेयर पर बैठ जाती है और अपने होंठों को टच करने लगती है, जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले किस करते उसे बाइट करके वो निकली थी, और अपने पैर की तरफ देखती जहाँ पर उसके बाइट के निशान है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ढेर सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। आई लव यू सो मच गाइस, आई रियली लव यू।